हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो हम आपको थोड़ा सा पढ़ाई के रिलेटेड दिखाएंगे। थोड़ी बहुत अपनी आदतें सुधारनी हमने शुरू कर दी है और सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया है। आज से आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई हूँ अकॉर्डिंग टू मी, जो इतने टाइम से नहीं हो रहा था। तो आज फाइनली आई वेक अप एट 5:30 AM और आज सुबह से ही शेड्यूल सारा फिक्स्ड है। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये सुबह का टाइम हो रहा है और मौसम काफ़ी बढ़िया है। तो पहले थोड़ा सा जब तक अंधेरा थोड़ा कम नहीं होता तब तक हम थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर जाएंगे हम। तो मैं जो स्टार्टिंग हूँ वो जो है मैं हमेशा करंट अफेयर से करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो मैं यूट्यूब चैनल देखती हूँ जहाँ से न्यूज़ एनालिसिस देखती हूँ, तो वो 6 बजे ही अपना जो न्यूज़ एनालिसिस है वो डाल देते हैं। तो मैं स्टडी लवर वीर से अपना जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो मैं कवर करती हूँ। वो हर एक न्यूज़पेपर को कवर करते हैं और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो इन चीज़ों को एक बार गो थ्रू करने के लिए कि सुबह सुबह की क्या चल रहा है आसपास, तो ये बहुत सही रहता है। तो मैं सुबह यही करती हूँ, करंट अफेयर्स देखती हूँ विद अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। ये मेरा सुबह का रोज़ का शेड्यूल रहता है। तो आज भी काफ़ी कुछ देखने को मिला। अब ये करने के बाद हम चलते हैं थोड़ा बाहर सैर करने के लिए। तो अब बज रहे दिन के 6:45, 7 o'clock बज रहे हैं। तो ये मैं अपने घर से जा रही हूँ, हमारे नियर बाई एक पार्क है वहाँ पे सैर करने के लिए। तो ये वो पार्क है हमारे गुरदासपुर का वन एंड ओनली पार्क बोल सकते हैं, सतीश पार्क। तो यहाँ पे सुबह काफ़ी सारे लोग आते हैं सैर वगैरह करने के लिए, काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। और मैं घर पे वापस जा रही थी तो मुझे ये घर पे बहुत सारे बड़े बड़े फ्लावर्स जो है वो दिखे। और तो वीडियो में इतना अच्छा नहीं आ रहा है बट बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैं घर पहुँच गई 8 बजे तक। तो फिर सुबह जो है वो मैंने शुरुआत करी। मैंने सोचा कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे मैंने कवर तो कर लिया था थ्रू वीडियोस एंड ऑल, बट इनको अच्छे से गो थ्रू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने EPFO का भी फॉर्म भरा हुआ है। सो आई थॉट कि PIB से इनकी समरी पढ़ लेती हूँ। तो मैंने सुबह सबसे पहले यही काम किया सैर करने के बाद, कि बजट का और मैंने इकोनॉमिक सर्वे का PIB से पूरी समरी जो है वो मैंने पढ़ ली, ताकि वो UPSC में तो काम आता ही आता है। और EPFO का भी फॉर्म मैंने भरा हुआ है तो उसके लिए भी काम आएगा। तो इसलिए पहले मैंने यही गो थ्रू किया। और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप UPSC या CSE किसी भी चीज़ का CGL किसी भी चीज़ का एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जो है UPSC EPFO का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। और इसमें असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए जो फॉर्म निकले हैं वो पिछली बार 2015 में निकले थे, उसके बाद अभी निकला है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा तैयारी करनी होती है, लाइक अकाउंट्स और स्टैटिस पोर्शन जो है, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी होती है। बाकी तो वही सारा सिलेबस है जो होता है SSC में और CGL में और UPSC में। तो लास्ट 1 साल से हर एक चीज़ से कट ऑफ हो चुकी थी, पढ़ाई से, करंट अफेयर्स से। तो कुछ पता नहीं था मुझे कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या नई स्कीम्स आई हैं और क्या इन्वायरमेंट में क्या दिक्कतें हो रही है, सारी चीज़ें। इसलिए मैंने सोचा कि PT 365 जो है वो रिलीज़ हो गया है बाय विजन IAS। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट का जो PT 365 है वहीं से करना शुरू किया। तो PT 365 जो है वो भी पॉलिटी की और एनवायरनमेंट की ही आई है। तो पहले मैंने उन दोनों चीज़ों को जो है वो पहले कवर करने का सोचा। तो फिर सुबह मैंने वो किया। देन उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, मैंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैंने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के नोट्स बनाए। ऑल दो नोट्स मेरे पास पड़े हुए थे हर एक सब्जेक्ट के, जो मैंने खुद बनाए थे। लेकिन जैसे कि इतना ब्रेक हो गया था बड़ा, तो मुझे खुद के नोट्स भी नहीं समझ आए थे, क्योंकि वो बहुत क्रिस्प होते हैं। तो अगर आप कंटिन्यूस पढ़ाई में हो देन ही आपको आपका नोट भी समझ आता है।
तो फिर मैंने हिस्ट्री के अपने नोट्स बना लिए थे। अब मैं उसके बाद जो है वो एनवायरनमेंट के नोट्स बना रही हूँ। जो स्टैंडर्ड बुक है उसको रेफ़र करके और अपने जो पुराने नोट्स हैं उनको रेफ़र करके मैं जो अपने नए नोट्स हैं वो बना रही हूँ, ताकि एक बार ये चीज़ें रिवाइज़ भी हो जाए बढ़िया तरीके से। स्टैंडर्ड बुक से एक बार गो थ्रू हो जाए और साथ में नोट्स भी हो, तो प्रीलिम्स से पहले या मेंस से पहले जो भी एग्ज़ाम है तो एक बार रिवीजन करने में बहुत ईज़ी होती है। और एनवायरनमेंट के नोट्स तो मैं हमेशा कलरफुल बनाती हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट सब्जेक्ट ही ऐसा है, तो कलरफुल नोट्स रहते हैं तो और अच्छे से समझ आता है। तो चलो नोट्स बना लेते हैं अभी। देन इतने में जो है मेरे को फ़ोन आता है पार्सल के लिए, तो मैंने कुछ बुक्स मंगवाई थी इग्नू की। तो एज़ मैं कर रही हूँ अपना जो है मास्टर्स, तो सेकंड ईयर की 4 ही बुक्स आई थी, जो 4 बुक्स जो है वो मैंने अलग से मंगवाई थी। तो वो इग्नू के जो है वो किताबें आ गई हैं, तो इसके असाइनमेंट्स भी जो है वो बनानी है। 3 सब्जेक्ट्स की बन चुकी हैं, बाकी अभी बनानी है मुझे। तो इसके अलावा मैं साथ-साथ ईपीएफओ की भी तैयारी कर रही हूँ। पहले मुझे समझ नहीं आया था मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ, बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेस सर्च किए बट कुछ भी नहीं मिला। देन फिर मैंने एक बुक डाउनलोड किया, तो वो कर रही हूँ। साथ में फिर इंग्लिश के भी जो है इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। देन फिर इंग्लिश भी मैं एक वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही कर रही हूँ। अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, बाकी आगे बहुत अच्छे से ईपीएफओ पे भी ध्यान देंगे आफ्टर यूपीएससी प्रीलिम्स। So this was all about today's vlog. So I hope you enjoyed the vlog and have a great day. Jai Hind.